हम सब कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर में स्थित है। और आज लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आपको बता दें 15वीं वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन पश्चिमी दिल्ली के रॉयल कासल बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दें नए और पुराने सभी विद्यार्थी आपको बता दें अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं मंच के माध्यम से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये देखिए अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। और एक एक कर आपको बता दें सभी विद्यार्थी यहाँ पे आ रहे हैं और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार की यहाँ पे शिक्षा दी गई। आपको बता दें सिर्फ उनको आपको बता दें अपने सब्जेक्ट से ही रिलेटेड शिक्षा ही नहीं, आपको बता दें और अदर एक्टिविटीज़ में आपको बता दें उनको प्रशिक्षित किया गया ताकि वे आपको बता दें अपने भविष्य का अच्छे से निर्माण कर सके। इसके लिए आपको बता दें यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। और आपको बता दें इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी गणमान्य अतिथि भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपको बता दें जो कि यहाँ से पिछले 15 वर्षों में आपको बता दें यहाँ से पढ़ कर निकले हैं और आपको बता दें आज घर परिवार से जुड़े हैं और आज अच्छी जगहों पे वो आपको बता दें कार्यरत हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और वे यहाँ आज आपको बता दें 15वीं वर्षगांठ के इस भव्य कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं, अपना अनुभव आपको बता दें साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैसे पढ़ाई की लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान में, उनको किस तरीके से आपको बता दें जो फैकल्टीज़ थे वहाँ पे उन्होंने कैसे उनको तैयार किया आगे अपने आपको बता दें जो भविष्य में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे आपको बता दें उन चैलेंजेस को आपको बता दें पूरा किया जाए। इसके लिए आपको बता दें लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के सभी आपको बता दें टीचर्स ने उनको मार्गदर्शन दिया। सॉरी मैम और कत्याल जी का यहाँ पे स्वागत किया गया। रवि शर्मा जी के हाथों से आपको देते चेयर पर्सन है, आपको देते चेयरमैन है लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के। आपका धन्यवाद करते हैं कि आगे भी हमें आपका सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। आप गिरोत्रा साहब का जो मान सम्मान करेंगे कत्याल साहब करेंगे। हाँ जी गिरोत्रा साहब कत्याल साहब करेंगे मान सम्मान। हाँ जी सर इधर इधर एक मिनट आओ। हाँ जी मैडम को बोला मैडम जी इधर आओ। हाँ यस 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 सामने मैम आप आ रहे हैं। सामने देखो मोबाइल पैर जो कम काम करते हैं उनको नहीं लोग याद रखते, चाहे 10 बार किसी का नाम लिया जाए उनको बुलाया जाता है और कुछ लोग बुलाने के लिए बने शायद। तो फिर भी आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया, उसके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप
आ जाओ बच्चों। सारे खड़े हो जाओ, आ जाओ। सर अवार्ड सेरेमनी आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है ये, है ना। जो भी कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है उसमें बहुत अच्छी पर्सनालिटी इन्होंने बुलाया। दिल्ली पुलिस से जो SI किरण आई हुई हैं और शिव कुमार जी आए हुए हैं, ये इन्होंने बच्चों को इंस्पायर्ड किया। इन्होंने भारत के भविष्य निर्माण में क्या क्या काम किया, दिल्ली पुलिस के लिए क्या क्या काम किया, कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे किया, ये सारी चीज़ें जनता के बीच रखा है। इससे बच्चे इंस्पायर्ड होंगे इंस्टीट्यूट के। तो ये प्रोग्राम कुल मिला के मुझे भी बहुत अच्छा लगा, है ना। और सर जो प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका सीमा शर्मा जी, उनके लिए क्या कुछ कहना? सीमा शर्मा जी पिछले 28 साल से बता रही हैं कि इस तरह के कार्यक्रम कर रही हैं और बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए काम कर रही हैं। तो बस उनकी ऊर्जा इसी तरह से बरकरार रहे और ये सेवा देते रहें। तो सीमा शर्मा को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि 15 साल इंस्टीट्यूट के पूरे हो गए हैं और वो तन मन धन से अपनी सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। किरण मैम, 2 शब्द हमारे किरण मैम 2 शब्द हमारे चैनल के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 15वीं वर्षगांठ थी लक्ष्मी प्रशिक्षण संस्थान के, आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? के लिए बोले क्या कुछ कहना है मैम आपके कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार था और सीमा जी अपने प्रयासों से लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो काम कर रही हैं समाज में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक महिला होते हुए वो खुद जानती हैं कि किन किन दिक्कतों का सामना बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ होता है। तो उनमें सुधार लाने के लिए वो अपने इंस्टीट्यूट और अपनी NGO के ज़रिए उन्होंने कई शिक्षा व कार्यक्रम किए हुए हैं। और सबसे बढ़िया बात आज प्रोग्राम की ये लगी कि उन्होंने पुराने और नए स्टूडेंट्स को एक साथ मिलाकर बच्चों में एक नया उत्साह भरा कि अगर बार हम बताते हैं हमारे बच्चों को कि हमने ये बच्चे निकाले, उन्होंने हमारे बारे में ये बताया, बच्चों ने खुद ब खुद आकर जब अपनी फीडबैक दी है तो उससे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पता चला और नए बच्चों में एक नया उत्साह आया कि हमने ऐसे बच्चों जो पुराने हमारा रिकॉर्ड हो चुका, बच्चे जा चुके हैं, हमें भी ऐसा बनना है। और प्रोग्राम की खास बात ये थी कि बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया, सभी बच्चों को उनकी ज्ञानवर्धक चीज़ों से जागृत किया। माता पिता, दादा दादी सब आए हुए थे, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं सीमा जी और लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को दे रही हूँ और जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह से समाज के लिए एक अच्छा काम करते रहे। जय हिंद। और मैम मंच का संचालन कर रहे थे विनीत गिनोत्रा जी, इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? विनीत जी के लिए तो मैं ख़ास बात ये कहूँगी कि वो हर चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चाहे पब्लिक के लोग हैं और चाहे गेस्ट हैं, उनको बहुत ही सलीके से उन्होंने बुलाया और उनके बारे में सम्मानित शब्द के। और मंच का संचालन जब एक बहुत ही सलीकेदार होता है तो प्रोग्राम को सक्सेस करने का एक बहुत बड़ा भार उनके पास था और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। और एक प्रोग्राम को भी सक्सेस करने के लिए एंकर का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मैं भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। विनीत जी। कोहली सर नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट्स का बड़ा आभारी हूँ और सीमा जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में बुलाया। और सीमा जी और लक्ष्मीबाई कॉलेज जो ये इंस्टीट्यूट्स है, जो लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। और उनमें जो कल्चर एक्टिविटी के ज़रिए जो उनको बढ़ावा मिल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और समाज में इस तरह के इंस्टीट्यूट चलते रहने चाहिए कि ताकि जो लोग शिक्षा नहीं ले पाते वो यहाँ आकर शिक्षा ले पाएँ और समाज में अपना स्थान बना पाएँ। धन्यवाद सर। सफल हुआ है तो एक बार नमस्कार संदीप जी। सर अपना परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की 15वीं वर्षगांठ यहाँ पे आज इस कार्यक्रम आयोजित किया गया, आज आपको सम्मानित भी किया गया और हमने देखा कि मंच के माध्यम से आप बोलते हुए थोड़े भावुक भी हो गए थे, क्या कुछ कहना है? संदीप जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को नमस्कार। मैं मुकेश प्रसाद, जानकी वैष्णो ढाबा से। मैं लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 2008 से जुड़ा हूँ। मैंने यहाँ पे स्पीकिंग कोर्स और कंप्यूटर कोर्स भी किया। उसके बाद मुझे मिसेस सीमा मैम के द्वारा
यहाँ पे टीचिंग के लिए बच्चों को पढ़ाने का मौका भी मिला, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अब तक उनसे जुड़ा हूँ। उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, उनका बिहेवियर ऐसा है कि सभी एक ही कड़ी में बांध के रखी हुई है। और वो जैसा बोल रही थी, स्पीच दे रही थी, उन्होंने सबको भाव विभोर कर दिया था। उनके शब्दों ने सभी को मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप किस लिए हो। आप समाज सेवा कर सकते हो, किसी न किसी रूप में आप अपने आप को देश के लिए समर्पित कर सकते हो। वही काम सीमा मैम कर रही है। आप केवल अपने तक सीमित मत रहिए, आप घर से बाहर निकलिए, समाज से मिलिए, समाज सेवा करिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आसपास जो ऐसे लोग हैं जिनकी आप किसी न किसी रूप में मदद कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारे अतिथि जो आए थे, विशिष्ट अतिथि किरण मैम, जिन्हें लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं, उनकी ख्यातियों के बारे में आप सभी ने सुना। वो एक रोल मॉडल के तौर पे हम सभी उनको मतलब कि पसंद कर सकते हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने ना जाने कितनी ही फील्ड में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो वो भी एक हम सब के लिए इंस्पायरेशन है। उसके बाद उनके गुरु शिव सर जी हैं, कोहली सर, उनके लिए भी वो भी एक प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए। और तिलक नगर थाने से SHO सर हैं, वो भी एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आप कुछ कीजिए, देश के लिए ज़रूर कुछ कीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने केवल आपके लिए नहीं बनाया है। आप अपने आप पे सीमित नहीं है, आप अपने आप को खुद से बाहर निकालिए और आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको आप देश की सेवा में, समाज के सेवा में अपने आप को समर्पित कीजिए। मैं एक बार पुनः सीमा मैम, रवि सर, विनीत सर, सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप LBTI में आइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ में चेंजिंग को आप खुद ही महसूस कीजिए। और देखिए आप कि किस तरह से यहाँ कोर्सेज कराए जाते हैं और किस तरह से लोगों को मदद की जाती है। किसी भी तरह से, भोजन के स्वरूप हो, विवाह के स्वरूप हो या पढ़ाई के स्वरूप हो, किसी भी तरह से मदद करना LBTI की प्रमुख प्राथमिकता है। तो आप सभी को धन्यवाद। मैं मुकेश प्रसाद, जानकी वैष्णोदेवा से, धन्यवाद। सर नमस्कार। सर, मंच के माध्यम से भी आपका नाम पुकारा गया और आपको बड़ा सहयोगी के तौर पर भी आज सीमा शर्मा जी ने आज यहाँ पे आपका नाम आज पुकारा। क्या कुछ कहेंगे सर सीमा शर्मा जी के लिए और इस इंस्टीट्यूट के लिए? देखिए, सीमा शर्मा जी इसको हम लास्ट 5 सालों के करीब से जानते हैं और मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली है। मेरे ये कह सकते हैं कि भविष्य में के जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी अभी तक पुराने कार्यक्रम हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक प्रेरणा स्रोत है और उनसे मैंने प्रेरणा लेके बहुत सारे कार्य किए हैं और मुझे लगता है कि आगे भी मैं जो कार्य करने की कोशिश करूँगा तो उनका साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम नितेश भार्गव है और मैंने उनके पास फ्रेंचाइजी ली हुई है और वो लास्ट 5 सालों से मैं उनके साथ कार्य कराता हूँ। थैंक यू। मैम, आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? बिल्कुल, मैं उनको आज से 12-15 साल हो गए मुझे उनको जानते हुए और उन्हीं की प्रेरणा से ही मैंने अपनी फ्रेंचाइजी ली है हमने। और जो नीडी बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत है और वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए हमने उनको फ्रेंचाइजी के थ्रू हमने उनको पढ़ाने की कोशिश करी है और ये कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और चलता रहेगा। हम अपना प्ले स्कूल रन करते हैं, चांदनी चौक चावड़ी बाज़ार में है हमारा, और हम बच्चों को पढ़ाते हैं और यही काम आगे तक चलता रहेगा मैम के सहयोग के साथ में। और हम उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करते हैं मैम। धन्यवाद। मेरा नाम मीनाक्षी भार्गव, वर्धमान प्ले स्कूल से। धन्यवाद मैम। अकेडमी है, वर्धमान अकेडमी से हैं हम लोग और इसमें वर्धमान कंप्यूटर एकेडमी जो कि LBTI से एफिलेटेड है। हम कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एंड प्ले स्कूल भी ऑल्सो रनिंग विद दैट। और आप कितने समय पहले सीमा मैम से तो भाभी जी से मिले हुए तो मुझे 12-12.5 साल हो गए। अभी से नहीं, मैं शादी से पहले से उनको जानती हूँ और सर को भी मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था मैम से, तो थोड़ा फैमिली रिलेशन भी है उनके साथ हमारा शुरू से। धन्यवाद। सर, अपने नाम के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान का आज 15वीं वर्षगांठ है, बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्या कुछ कहना है? मेरा नाम सिफातुल्लाह खान है और मैं LBTI NGO से लगभग जो है 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली 2011 मैंने वहाँ से कोचिंग क्लासेस ली थी
और उसका नतीजा ये रहा कि आज अभी मैं PhD स्कॉलर हूँ जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ फ़िलहाल करंट में। दूसरी अहम बात यह है कि LBTI जो पिछले 15 साल में इतनी तेज़ी से ग्रोथिंग की है और जिस तरीके से मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि बच्चों में काफ़ी इजाफा भी हुआ है, बच्चों काफ़ी मोटिवेट भी हुए हैं और एजुकेशन फील्ड में जो काम कर रहे हैं LBTI NGO बहुत तेज़ी से हुई है। अगर मैं इस वेस्ट दिल्ली की बात करूँ, इस क्षेत्र की बात करूँ, तो फ़तेहनगर के अंदर में यह ऐसा संस्था है या ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जो एजुकेशन फील्ड में बहुत तेज़ी से काम किए और इनकी मेहनत है, इनकी मशक्क़त है कि आज बच्चे इनसे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरीके से सीमा मैडम करती रहेगी और आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया। हो गया, थैंक यू। मैं एक सर, लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान को 15 वर्ष हो गए हैं और आज वे अपना 15वीं वर्षगांठ यहाँ पे बना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? सीमा शर्मा जी के लिए क्या कुछ कहना है, रवि शर्मा जी के लिए? और आप तो सर पिलर की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं हमेशा, क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित हुए। जो पौधा उन्होंने आज से 15 वर्ष पूर्व लगवाया था, लगभग 15 वर्ष पूर्व, आज वो विराट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। और ये सभी इसका श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा शर्मा जी को जाता है। उन्होंने अपना बहुत ही एक संघर्षपूर्ण जीवन जीकर और एक त्याग करके इस संस्था को इतने आगे तक लेकर आए हैं। मैं सीमा शर्मा जी के माध्यम से LBTI को, पूरी LBTI टीम को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर दीन दुखी के हृदय में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन के हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। ये हर युग की अटल ज़रूरत है। बन के अर्जुन, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। और शायद यही जंग सीमा जी पिछले बहुत वर्षों से लड़ रही हैं और एक समाज के उत्थान के लिए वो दिन रात कार्य कर रही हैं। और मेरी प्रभु से यही कामना है, ईश्वर उनको शक्ति दे इस नेक कार्य को और आगे बढ़ाने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और सर, हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं डॉक्टर विनीत गिरोत्रा, पूर्व सदस्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, और समाज सेवक हूँ, अशोकनगर का निवासी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। सर नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। मैं भुवनेश कत्याल, फतेहनगर। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज 15वीं वर्षगांठ बनाई गई लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की, और हमने देखा कि आप हर कार्यक्रम में होते हैं। आप और कविता कत्याल जी कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं सीमा शर्मा जी के साथ, क्या कुछ कहेंगे? LBTI बहुत अच्छा, क्या बताएं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत अच्छा सहयोग है सीमा जी का, रवि जी का, विनीत गिनोत्रा जी का, और सबका बहुत अच्छा सहयोग है और अच्छा ग्रोथ कर रही है। कविता जी, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगी जो ये आज प्रोग्राम हुआ है ना, मैं सीमा जी का ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ उनको, कि उन्होंने कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचा दिया इस LBTI NGO को, LBTI इंस्टीट्यूट को। उन्होंने जो आज इनके बच्चे आए जो इतने पुराने, जो उनको यहाँ से पढ़ के गए थे और आज जो आज पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मिलाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहती हूँ ऐसे ही इनकी ग्रोथ बढ़ती रहे, ऐसे ही बढ़ते रहे आगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सीमा जी को। कविता कत्याल, LBTI NGO की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा। नमस्कार, परविंदर कौर। क्या कुछ कहेंगे? लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के 15 वर्ष हो गए हैं, क्या कुछ कहना है? सर, ये मेरे लिए तो बहुत ही एक प्राउड की बात है कि मैं ये संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मैं 2013 से सीमा जी के साथ बच्चों को एजुकेट कर रही हूँ। और जो मेरे पुराने बच्चे पढ़ के जा चुके हैं वो वापस मिलने के लिए आए हैं और हमारे एफर्ट्स को थैंक्स करने के लिए। तो मतलब एक अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव है ये। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, सीमा जी ने आयोजित किया। बहुत ही बधाइयाँ LBTI की सारी टीम को और सीमा जी को। धन्यवाद। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्वेता मेहरा है। मैं LBTI इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं वहाँ की एज अ ब्यूटिशियन टीचर भी हूँ साथ में, और सीमा जी की असिस्टेंट भी हूँ। मैम क्या कुछ कहेंगे? आज लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की 15वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, सभी एकत्रित है, नए पुराने सभी स्टूडेंट आज आए हैं। और हमने देखा कि नए पुराने सभी स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी उम्र 56 साल है, 56-60 साल है, क्या कुछ कहेंगे? सर, पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पुराने बच्चों को देखकर, और जो नए बच्चे हैं उनको कुछ सीखने को मिला उनसे, कि यहाँ पर आज तक में 15 से 16 साल की उम्र में भी जितने बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं, सब ने मेहनत करी, बहुत अच्छे से अपने पोजीशंस पे पहुँच चुके हैं। और सीमा मैम हैं ही इतनी अच्छी हैं कि वो सबके लिए इतना अच्छा काम करती हैं
कि जिससे जो बच्चे हैं जो बिना स्कूल कभी गए ही नहीं, उनके लिए स्कूल के लिए इंतज़ाम करवाती हैं। जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है, उन महिला समिति से जुड़ के उनके लिए भी मदद करती है। और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं। और जो बहुत किड्स हैं जो 0 से 5 साल से उम्र से बच्चे ऊपर के हैं, जो बच्चे पार्कों में ताश पत्ता खेलते हैं, उनके लिए मैम बहुत सपोर्टिव रही हैं और उनके लिए एडमिशन्स भी करवाती हैं। और मैम अभी जैसे अपना ही हम स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं RS पब्लिक स्कूल के नाम से, तो मैं चाहती हूँ कि मैम का ये काम बहुत अच्छे से चले और बहुत नाम रोशन हो मैम का। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गीता रानी है जी। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज 15वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और सभी पुराने और नए स्टूडेंट्स आए हैं और हमने देखा कि पुराने स्टूडेंट्स में 56 वर्ष तक के भी स्टूडेंट्स हैं। हाँ और जी क्या मैम। कुछ कहेंगे आप? मैम सीमा मैम एजुकेशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। देखो 56 साल के से लेके कंप्यूटर कोर्स कराने से लेके और 10 साल तक के बच्चे का ध्यान दे रही है। और जिन बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, स्कूल में एडमिशन नहीं होती है कि सीमा मैम उनको भी एडमिशन करा के अपन को स्टडी कराती हैं, पढ़ाती हैं और बाकायदा हम देखते भी हैं। वो खुद भी क्लासें लेती रहती है। अपने एनजीओ में सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक रुकती हैं और बच्चों को स्टडी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। समाज के कार्य की तरफ भी बहुत अच्छा वो ध्यान है उनका। नमस्कार सिंधी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीनू है। मैम 15वीं वर्षगांठ आज से लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की और काफ़ी समय से आप सीमा जी के साथ जुड़े हुए, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैं सीमा जी के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ और आज जो हमारा जो इस LBT NGO को जो 15 साल हो गए हैं, उसमें हमने पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाया है, जो कि शुरू से जब से हमने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया था, जब के सारे स्टूडेंट आए हैं और सारे ही अपने बारे में बता रहे थे। मतलब छोटी एज से लेके बड़ी एज तक आज वो सभी अपने बारे में बता रहे थे और सभी ने यहाँ से इंस्टीट्यूट से कुछ ना कुछ सीखा है। तो बहुत अच्छा लगा आज हमने ये मना करके। तो मैं सीमा जी का थैंक्स करती हूँ। सीमा जी ने बहुत लोगों को इतने स्टैंड किया ना कि भाई मतलब उनके लिए एक शब्द नहीं है, जिसमें कि एक मैं भी उदाहरण हूँ कि मैं आज जो मैं सुबह से लेकर शाम तक जो मैं आज मैं बिज़ी हूँ ना, तो वो सीमा जी की वजह से ही बिज़ी हूँ कि मुझे इतना भी टाइम नहीं है कि मैं आज सीमा जी से भी मिल पाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। कि आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। हाँ। और नहीं तो हम एक दूसरे को एक दिन भी नहीं देखते थे तो हमें कुछ होने लग जाता था कि हमने ना पता नहीं, हम ऐसा लगता था उससे बहुत दिन हो गए हमने एक दूसरे को देखे हुए। और अब सीमा जी ने मुझे इतना बिजी कर दिया कि मैं बस उन्हीं से भी नहीं मिल पाती हूँ। लेकिन ये है कि बहुत नाइस लेडी है, बहुत मतलब सबके लिए सोचती हैं और ना ही किसी का कुछ मतलब किसी के पीठ पीछे भी और सामने भी कोई बुराई नहीं करती हैं। बहुत नाइस लेडी हैं, तभी हम सब जुड़े हुए हैं इनके साथ। धन्यवाद धन्यवाद वीनू जी। व्यक्तिगत रूप से भी हम इनके बारे में जानते हैं, इनकी कार्यशैली के बारे में भी जानते हैं। शायद इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। तो इनके बारे में मैं केवल इतना ही कहा करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सदा दुखों के गीत गाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सदा दुखों के गीत गाते हैं कि होली हो या दिवाली सदा मातम बनाते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं की बांसुरी पे झूमती देखी जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं, जो जलती चिता। ऐसे ही हैं हमारी किरण जी, हमारा सौभाग्य जी आज हमारे मध्य में आई हुई। अब मैं आमंत्रित करूंगा किरण जी के जो गुरु हैं शिव कुमार कोहली जी, वो आएंगे और एक मधुर सा गीत, क्योंकि कोहली साहब को मैंने कहा जी तुम बोलोगे 2 मिनट। इनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि आप सुनेंगे तो बस मंत्रमुग्ध होकर सुनते ही रह जाएंगे। शिव कुमार जी। सबसे पहले तो मैं सीमा जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। आप कभी जाते होंगे कभी रोड पे तो आपने पोस्टर देखे होंगे, क्रू होती है वो दुनिया के सारे वेपन चला लेती है और पूरे वर्ल्ड से उन्होंने ट्रेनिंग दी। तो मुझे गर्व है कि मुझे सेलेक्ट किया गया उनको भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए, जो भारत की पहली वुमेन स्वाट टीम बनी, कमांडो टीम बनी। और मैं आर्मी को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और क्योंकि मैं इस वक्त इंस्टीट्यूट्स में आया हुआ हूँ, तो दिल्ली का या हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्कूल, कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, किसी का भी ऐसा कोई भी समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं रहा जहाँ तक मैं पहुँचा नहीं और वहाँ जाके मैंने अपने सोशल काम से उनको जोड़ा नहीं।
सिर्फ यही नहीं, मैं सोशल एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। और आप ये इंडियन आइडल, सारेगामापा, डांस इंडिया डांस जो देखते हैं, मेरी नैना सोसाइटी है, उस सोसाइटी से निकल कर डांस इंडिया डांस, लिटिल ये जो सारेगामापा, इस तरह के प्रोग्रामों तक वहाँ पहुँचे और अपने बहुत बड़ा उन्होंने वहाँ पर मुकाम बनाया। तो आपके लिए छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो गीत आज से 70-80 साल पहले लिख दिया गया था, वो हिंदुस्तान का एक एक जो इस गीत में है, आज उस हिंदुस्तान ने साबित कर दिखाया विश्व गुरु बन के। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस गीत को गुनगुनाएंगे। अब जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है, वो एक कोच वाली आवाज़ आपको लग रही होगी। और जब मैं गाऊंगा तो आप ये सोचेंगे, अगर मेरा ये सिस्टम चल गया तो आप ये सोचेंगे कि ये आदमी दिल्ली में क्या कर रहा है, बॉम्बे में क्यों नहीं गया। चलिए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्या कहते हैं इसको? तो वो आप में भी होना चाहिए। और उम्मीद है कि आप इसको मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और आप भी इसको गुनगुनाएंगे। एक बार मैं अपना माइक चेक कर लूं कि ठीक है कि नहीं, फिर आपके लिए गीत। ठीक है जी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, क्या वजह है? तो सबसे पहले तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जाए, क्योंकि मुस्कुराहट से बहुत सारी समस्या हल हो जाती है। चलिए, किसी की मुस्कुराहटों में हो निशान, किसी कदर मिल सके तो फिर उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है आया। किसी की मुस्कुराहटों में हो निशान, किसी कदर मिल सके तो फिर उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आपकी मीठी तालियां। ला 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 हा 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 ला 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 माना जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिले जो प्यार के लिए जिंदगी, चले वहाँ के लिए जिंदगी, किसी को भूलना हो हमें क्या बोलिए, जीना इसी का नाम है। ताली जल्दी मुस्कुराइए और ताली वाले। और वो गीत जो मैंने जिस गीत का भी मैंने जिक्र किया था कि इस गीत का एक एक शब्द जो है साबित हो गया है कि हिंदुस्तान सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है। अब इस गीत को सुनिएगा और मेरे साथ भी इसको ज्वाइन किएगा। इस गीत को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे साथ दर्ज किया गया कि दुनिया में लाखों लोगों तक मैंने, जैसे आप बैठे हुए हैं, लाखों लोगों तक मैंने लाइव गा के इसी तरह से उन लोगों तक ये गीत पहुंचाया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। छोड़ो आज पुरानी गंगरियों को तोड़ते हैं, क्या देखे सुमंदिर को जो तोड़ते हैं। काट के दर्द क्या पहुंचा है ज़माना, नए जगत से जीना का जोड़ते हैं। नया नई जवानी हम हिंदुस्तानी, आप सारे गाइए, चलिए। छोड़ो कल की बात गाइए, कल
Thank you.